अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में 24 साल से ईश्वरी सेवा में इन्वॉल्व हूँ और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि अनेक आत्माओं के संपर्क में आ सका हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ समय प्रति समय मिलती रही हैं और नई नई सेवाओं की प्रेरणा शिव बाबा ने हमेशा मुझे दी है। तो जब भी हम अनेक लोगों से मिलते हैं, जब हम उन्हें संस्था का परिचय देते हैं, कुछ साल पहले तो ऐसा था कि वे संस्था को इतनी अच्छी तरह से जानते नहीं थे और शायद उनको लगता था कि इनका कुछ और लक्ष्य या हमारे पास आए हैं। बट ग्रेजुअली जब वो हमारी सेवाएं देखते हैं, जब हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, कुछ मेडिटेशन का अनुभव करते हैं, तो उन्हें एक अलग फीलिंग आती है। दे फील वी आर डिफरेंट। हम उन दूसरी संस्थाओं जैसे नहीं हैं जो सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए उन्हें अपने पास बुलाते हैं। ऐसे अनेक VIPs और अनेक प्रकार की क्षेत्रों की आत्माओं की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। हम अनेक प्रकार से इन कलाकारों को, इन पॉलिटिशियंस को, खिलाड़ियों को संपर्क में रखते हैं। डेली मैसेजेस के द्वारा, ईमेल के द्वारा, रेगुलर ग्रीटिंग्स के द्वारा। कभी भी उनका जन्मदिन है या कोई और ओकेजन है, हम प्रयास करते हैं उनसे जाकर मिलें, उन्हें ज्ञान समझाएं, उन्हें एक पारिवारिक फीलिंग आए, उन्हें लगे कि ये कुछ अलग लोग हैं, ये कुछ परमात्मा का संदेश लेके आए हमारे पास। जब हम उनसे मिलते हैं तो उन्हें एक अलग पर्सनल फीलिंग आती है। दे फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। फिर प्रयास करके हम उन्हें उनके घर मधुबन, माउंट आबू लेकर आते हैं, जहाँ पर वो यहाँ की जो वातावरण है, यहाँ का जो वाइब्रेशंस हैं, यहाँ की जो एनर्जी है और यहाँ पर जो सबका वेलकम होता है, जिस तरह से उन्हें उनका ध्यान रखा जाता है और वो अनुभव करके जाते हैं कि हम अपने ही घर में आए हैं, हम कोई संस्था में नहीं आए, हम अपने माता पिता के घर में आए हैं। और फिर जब वो यहाँ से जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम यहाँ और रुके हैं, लेकिन सभी को वापस अपने निवास स्थान पर जाना ही पड़ता है। तो जाकर वो सेंटर पर टच पे रहते हैं, समय प्रति समय उन्हें कार्यक्रम में बुलाते हैं, राखी बांधने जाते हैं, ताकि एक संस्था से स्नेह बना रहे, एक बॉन्डिंग बनी रहे। उन्हें ऐसा ना लगे कि सिर्फ आबू तक जाना था इसलिए इन्होंने मुझे संपर्क किया। तो सभी आत्माओं का बहुत अच्छा अनुभव रहता है और दे हैव ए डिफरेंट फीलिंग। और जब मेडिटेशन का कोर्स करते हैं तो उनके काफ़ी प्रश्न भी रहते हैं लाइफ के बारे में, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में। तो वो बहनों से उन सवालों का जवाब लेते हैं, नहीं तो बड़े जब उनसे मिलते हैं तो उनसे मिल कर के वो अपनी समस्याओं का समाधान लेने की कोशिश करते हैं। एंड दे हैव ए डिफरेंट एटीट्यूड। हम उन्हें कभी भी कहीं के लिए भी संपर्क करते हैं तो बहुत ओपन माइंड से या तो वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हैं, अगर बहुत बिजी हैं तो बहुत फ्रैंकली बोल भी देते हैं कि भाई मैं फ़लाने काम के लिए ऑक्यूपाइड हूँ, मेरा ऑलरेडी कहीं अपॉइंटमेंट है तो मैं नहीं आ पाऊँगा, बट आप मुझे ज़रूर कभी भी कोई भी प्रोग्राम के लिए याद कर सकते हैं। तो बहुत एक पारिवारिक फीलिंग से हमारे पास आते हैं और उनको लगता है कि अपने लोग हैं, ये शिव बाबा के लोग हैं और इनका हित कुछ और है। ये कुछ सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए या कहीं पब्लिश करने के लिए हमारे पास नहीं आए हैं, हमारे उनके अपने फ़ायदे के लिए आए हैं। ये उन्हें बहुत महसूसता होती हैं, इसलिए बहुत खुशी से टाइम देते हैं और बैठ कर के प्रश्न उत्तर करते हैं। कभी भी हम उन्हें ऑनलाइन प्रोग्राम में बुलाते हैं तो भारत के कोई भी कोने में हो, अगर वो ऑक्यूपाइड भी हैं, सपोज समबडी शूटिंग, और हमने अगर उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आपको फ़लाने प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। वो शूट उनके आधे घंटे के लिए वो प्रोडक्शन टीम को बोल करके ऑनलाइन प्रोग्राम में तो कहीं से भी जुड़ जाते हैं।
लेकिन फिजिकल प्रोग्राम में इफ़ दे आर नॉट अवेलेबल देन दे रियली गिव अस अ जेन्युइन आंसर। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई वो संबंध रखना चाहते हैं और हमेशा अपने घर मधुबन आना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमें बहुत खुशी होती है कि हम किसी को बाबा के घर, उनके अपने घर ले आए एंड दे हैव ए फीलिंग ऑफ फैमिली। सो आई एम वेरी लकी। और ये हम सबको पता है कि ये कुछ जो भी सेवाएं हैं ये हम कुछ इंडिविजुअल नहीं कर रहे हैं, ये शिव बाबा की शक्ति से हो रहा है। तो मैं शिव बाबा को ही बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं सिर्फ एक निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ। एंड जो भी वो कराना चाहता है एक्चुअली तो बाबा ही टच करते हैं, मैं तो सिर्फ जा कर के उन्हें कोई तरीके से मिल लेता हूँ और उनसे संपर्क बनाए रखता हूँ। थैंक यू सो मच। ओम शांति।